अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की, और स्टार्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि जो गिवन फंक्शंस हैं आपने इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब डोमेन और रेंज होती क्या है, इनका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है जब तक डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा आप उस वक्त तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तो डोमेन रेंज की जस्ट एक लाइन में डेफिनेशन बता के क्वेश्चंस में करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लियर होने चाहिए। दैट्स वाई जो डोमेन और रेंज की डेफिनेशन आपने 10th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी, मैंने वहीं से स्टार्ट लिया है। देखिए जरा, 10th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 5 में आपने देखा था इस तरह से एक फंक्शन था और एक इस तरह से एक मैपिंग ड्रॉ हुई हुई थी। अब वहां आपने पढ़ा था कि फर्स्ट सेट के तमाम वो एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं वो मिलके उन तमाम यूज होने वाले एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, वो सेट पूरे का पूरा रिलेशन की डोमेन बनाएगा। रिलेशन की डोमेन बनाएगा, ठीक है। फंक्शन का भी लफ्ज में यूज नहीं कर रहा। तमाम फर्स्ट सेट के तमाम यूज होने वाले एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करके सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो सेट रिलेशन की डोमेन कहलाता है। लेकिन अगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन के केस में वो यूज होने वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स का सेट जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल ही आता है। या दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शन के केस में पूरे का पूरा फर्स्ट सेट यूज हो जाता है, और यूज होने वाले एलिमेंट्स ही तो डोमेन कहलाते हैं। इसलिए फंक्शन के केस में पूरे का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन के तौर पे लिख दिया जाएगा। इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरी x1 x2 x3 यानी पूरी फर्स्ट सेट के इक्वल होगी। अब अगर रेंज की बात करें तो सेकंड सेट के तमाम यूज हो जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं, सेकंड सेट के तमाम यूज हो जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको अगर सेट की फॉर्म में कंबाइन कर दिया जाए तो वो सेट फंक्शन की रेंज कहलाता है। अब यहां पे सिर्फ y1 y2 यूज हो रहे हैं, इसलिए रेंज होगी इस फंक्शन की y1 एंड y2 ओनली। ठीक हो गया। ये था डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट जो अपने 10th क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट सेट पूरे का पूरा फंक्शन की डोमेन कहलाता है, और सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं उनका सेट फंक्शन की रेंज कहलाता है। अब जरा एक स्टेप आगे चलते हैं। मैथ्स में आपने इस तरह के फंक्शन लिखे हुए देखे हैं, आप पढ़ते चले आ रहे हैं। नाइन्थ क्लास में भी, नाइन्थ क्लास में ये ऐसे लिखा होता, एफ ऑफ एक्स की जगह लिखा होता था y इज इक्वल टू 2x+1। ऐसे 10th क्लास में भी ऐसे ही लिखा होता था y इज इक्वल टू 2x+1, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स जो होता है ये दरअसल y ही होता है। ये एफ ऑफ एक्स जो होता है ये हकीकत में y ही होता है। तो 9th और 10th क्लास में आपने देखा था वहां लिखा होता था y इज इक्वल टू 2x+1, तो ये फंक्शन ही लिखा हुआ है। अब इसी फंक्शन को अगर मैं मैपिंग की फॉर्म में ड्रा करूं तो ये आपके सामने है कि अगर मैं जो x की वैल्यूज हैं उन्हें 2 3 5 9 सेलेक्ट कर लूं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज इसको यूज करके, इस फंक्शन को यूज करके प्रोड्यूस होंगी वो होंगी 5 7 11 एंड 19। ठीक। तो अब अगर इसकी डोमेन और रेंज हम लिखना चाहें तो फर्स्ट सेट क्या, पूरे का पूरा फर्स्ट सेट जो होता है वो फंक्शन की डोमेन बनाता है, जबकि सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं उनका सेट फंक्शन की रेंज कहलाता है। ठीक हो गया। अब आपको आई थिंक सही तरह से क्लियर हो चुका होगा कि डोमेन और रेंज किसे कहते हैं। अब हम आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं। ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि अब जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जो फंक्शंस गिवन है वो रियल वेरिएबल फंक्शंस हैं और रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ठीक है। तो इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये होते क्या हैं। याद रखें, रियल वेरिएबल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं, रियल वेरिएबल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं कि जिसके डोमेन के तमाम एलिमेंट्स रियल नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं, या दूसरे अल्फाज में जिसके डोमेन के तमाम एलिमेंट्स में आयोटा मौजूद नहीं होता। ठीक है। तो यही चीज लिखी है, फंक्शन इज रियल वेरिएबल इफ डोमेन कंटेन्स ओनली रियल नंबर्स, मींस के डोमेन में आयोटा नहीं आएगा। इसी तरह रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज के तमाम एलिमेंट्स में सिर्फ रियल नंबर्स होते हैं। मतलब रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं कोई भी एलिमेंट आयोटा पे मुश्तमिल नहीं होता। यही चीज देखिए, अ फंक्शन इज रियल वैल्यूड इफ रेंज सेट कंटेन्स ओनली रियल नंबर्स, मींस नॉट आयोटा या फिर नॉट अनडिफाइंड।
ना आयोटा होगा ना अनडिफाइन आएगा। ठीक है, अनडिफाइन क्या होता है अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है आपको। अच्छा, अब हम आते हैं इन रियल वैल्यूड फंक्शंस की डोमेन की तरफ। अब पता चल गया ना रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, जो क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस ही हैं। अब हम आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, सो वी विल हैव टू डिफाइन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड द रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो देखें डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है। याद रखिए, एक्स की या दूसरे अल्फाज में वेरिएबल की उन तमाम वैल्यूज का सेट कि जिन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का आंसर रियल नंबर आए, सिर्फ रियल नंबर आए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल की उन तमाम वैल्यूज का सेट जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन के आंसर्स रियल नंबर्स आए। ठीक है, उन तमाम वैल्यूज का जो सेट होगा वो फंक्शन की डोमेन कहलाएगा। जैसे ये आपके सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है ये रियल वेरिएबल भी है, रियल वैल्यूड भी है। रियल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं। रियल वैल्यूड क्यों है? क्योंकि रेंज के तमाम एलिमेंट्स भी रियल नंबर्स हैं, इसलिए ये रियल वेरिएबल भी है, रियल वैल्यूड भी है। अब अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो देखें जरा, 2 के करस्पॉन्डिंग रियल नंबर प्रोड्यूस हुआ, 3 के करस्पॉन्डिंग रियल नंबर, 5 के करस्पॉन्डिंग रियल नंबर, 9 के करस्पॉन्डिंग रियल नंबर, यानी इन चारों में से किसी एक के करस्पॉन्डिंग भी आयोटा प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए इन चारों ने मिलके इस रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन बना दी। तो यही बात तो मैंने यहां पे कही हुई है कि उन तमाम वेरिएबल की उन तमाम वैल्यूज का सेट, एक्स की उन तमाम वैल्यूज का सेट जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन रियल आंसर दे दे। ठीक, अब यहाँ पे एक फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये y एफ ऑफ एक्स ही है, ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा था ना इसी का नाम है y। तो अब ये फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अगर इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो मैं क्या कहूंगा, x की उन तमाम वैल्यूज का सेट जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन में आयोटा ना आए। तो अब जरा देखें यहां पे x की किन वैल्यूज पे आयोटा नहीं आएगा। आयोटा कब आता है कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। इसका मतलब है 0 और 0 से बड़े तमाम नंबर्स पे आयोटा नहीं आएगा, इसलिए इसकी डोमेन हुई 0 से लेके इंफिनिटी। सो डोमेन इज 0 टू इंफिनिटी, या दूसरे अल्फाज में 0 से बड़ी x की तमाम वैल्यूज, 0 और 0 से बड़ी x की तमाम वैल्यूज, ये बनेगी डोमेन। ठीक हो गया। अच्छा, और 0 से छोटी वैल्यूज क्यों नहीं आ सकती, एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यूज पे आयोटा आना शुरू हो जाएगा, इसलिए 0 से छोटी वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी। अब अगर रेंज की बात करें, रियल वैल्यूड फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो याद रखें जब डोमेन की वैल्यूज आपको मिल गई ना, उन डोमेन की वैल्यूज को बारी बारी ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना शुरू करें तो जो रिजल्टेंट वैल्यूज प्रोड्यूस होती चली जाएंगी वो मिलके रेंज बनाएंगी। ठीक है, डोमेन की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन के आंसर्स हैं वो मिलके रेंज बनाएंगे। तो देखें डोमेन की जो वैल्यूज थी 2 3 5 9, इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन के आंसर्स क्या प्रोड्यूस हुए, 5 7 11 19, तो इन्होंने ही मिलकर रेंज बनाई थी। यहां भी हम ऐसे ही किया करेंगे कि जो भी हमारे पास फंक्शन की डोमेन आई हुई होगी उस डोमेन की तमाम वैल्यूज को बारी बारी ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना शुरू करेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी, मींस ऑफ जो फंक्शन के जो आंसर्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगे, उन तमाम आंसर्स का सेट फंक्शन की रेंज बनाएगा। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो लिहाजा इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ।